ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और आप सबके शुभ आशीर्वाद, हृदय से निकलने वाली प्रार्थनाएं और आप सब की दुआओं के कारण हम अब इस कोरोना रोग से लगभग मुक्त हो चुके हैं और पुनः ये क्लास आरंभ करने का सौभाग्य आप सबके कारण मुझे प्राप्त हो रहा है। तो ये सारा श्रेय ये आप सबका है। आप लोगों ने जो प्रतिदिन प्रार्थनाएं की, उसी के कारण हम इससे बाहर निकल पाए हैं। और काफ़ी शीघ्र 15 दिन हो गए परंतु फिर भी निकल गए हैं। तो आप सबका कैसे धन्यवाद करें, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ऋणी समझता हूँ अपने आप को और आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए। और आइए अब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का जो अध्ययन है उसे प्रारंभ करते हैं, जहाँ से विराम लिया था। तो पिछले सप्ताह हमने देखा, पिछले सप्ताह नहीं, क्षमा करें, 2-4 सप्ताह पहले जो आखिर में भगवद गीता का क्लास किया था, उसमें हमने देखा था कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसका एक सार हमने उसकी चर्चा सुनी थी श्रील प्रभुपाद जी से। तो आपको स्मरण दिला दूं, अगर कुछ बीच बीच में कुछ भूल जाऊं, कुछ रुकावट हो तो क्षमा करिएगा। अभी संपूर्ण रूप से चेतना एकदम जागृत अवस्था में अभी तक आई नहीं है, अभी भी थोड़ी वीकनेस है कोरोना के कारण। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस दिव्य ग्रंथ का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और
जैसा कि आप जानते हैं, इसमें भूमिका का हम अध्ययन कर रहे हैं। भूमिका बहुत ही विशाल है, बहुत लंबी है, और हम उसके पता नहीं मध्याह्न तक भी पहुँचे हैं कि नहीं। और जहाँ से पिछली बार विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि प्रभुपाद जी हमारा जीवात्मा का परमात्मा के साथ का जो संबंध है उसे स्थापित कर रहे हैं। और उस संबंध को हमने जो देखा जिस प्रकार, उसका एक छोटा सा पुनरावर्तन करके फिर आज का विषय आगे बढ़ाते हैं। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। ये पिछली बार का आखिरी पैराग्राफ में रिपीट कर रहा हूँ। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। तो हमारा और भगवान का जो संबंध है वो किस प्रकार प्रस्थापित कर रहे हैं प्रभुपाद जी? परमेश्वर परम भोक्ता है और क्षमा करिए, तो परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सब जीव उनके नित्य सेवक सेवक हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो पहली लाइन में कहा भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है, अर्थात हम भगवान की सेवा के लिए निर्मित हैं जीवात्मा। हम सब उनके भोग अर्थात सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। हम सारे जीवात्मा उनके भगवान के सुख या भोग के लिए उत्पन्न किए गए हैं। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। तो आप में से जितने भी श्रोता जो भक्त हैं जिनका ये प्रश्न हो कि हम सुखी क्यों नहीं हैं या हम सुखी कैसे हो सकते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बहुत ही सरल उत्तर, बहुत ही स्पष्ट उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया। पहला, हम सब जीवात्मा भगवान की सेवा के लिए बने। दूसरा, हम परमेश्वर परम भोक्ता, भगवान भोक्ता हैं और हम उनको उनकी सेवा करना वो हमारा, या उनको सुख देना वो हमारा कर्तव्य है। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में, कौन से नित्य भोग में, जिसमें भगवान आनंद प्राप्त करते हैं और हम उन्हें आनंद देते हैं, उसमें यदि हम भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। और इससे थोड़ा अलग अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो इसको थोड़ा परिवर्तित करें इस वाक्य को, श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य को, तो काव्यात्मक रूप से ऐसा बोल सकते हैं, यदि हम भाग लेते हैं तो हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम भाग लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। समझ में आया ना? भगवान के भोग में यदि हम भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो हम सुखी हो सकते हैं। यदि हम भाग लेते हैं, यानी कि हम यदि उनकी सेवा नहीं करना चाहते, हम केवल अपनी इंद्रियों की ही सेवा करना चाहते हैं, तो हम सुखी नहीं रह सकते। इस पर चिंतन करिए। आंख बंद करके इस बात पर चिंतन करिए कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन एक भगवान है और मैं भगवान के साथ किसी न किसी संबंध में तो अवश्य हूं, होना ही चाहिए। अर्थात मैं भगवान नहीं, कोई और भगवान है
और वो सभी मेरे जैसे सभी जीवों के नाथ है, स्वामी है। और हमारा कुछ न कुछ तो संबंध है या होना चाहिए। और ये संबंध क्या होना चाहिए? और सामान्य बुद्धि से चिंतन करिए, सोचिए सामान्य बुद्धि का उपयोग कर। तो भगवान कौन हो सकता है? भगवान तो वो हो सकता है जो सबसे शक्तिशाली हो, अ, सब सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य, सारे सारे जगत का जो मालिक हो, जिसने सब कुछ बनाया हो, वही भगवान हो सकता है। और फिर मैं अगर सबका स्वामी नहीं हूँ, अगर मैं सबका मालिक नहीं हूँ, अगर मैं सब सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, तो फिर मेरा रोल क्या है? ये सब सामान्य बुद्धि से ऐसा सोचने पर भी धीरे 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 हमारी बुद्धि हमें बताएगी कि हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो अपनी सामान्य बुद्धि से ही ये समझ जाएगा कि भगवान की मुझे सेवा करनी चाहिए। और यदि नहीं है इतने बुद्धिमान हम जैसे, तो फिर ये गुरु के मुख से सुन करके स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम सब जीवात्मा वास्तव में भगवान की सेवा के लिए ही निर्मित हैं, और हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान की सेवा। और तो ही हम सुखी रह सकते हैं। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऐसे एक घर में नौकर हो, वो यदि मालिक की सेवा करे, ये उदाहरण मैंने दिया था कुछ सप्ताह पहले। यदि वो मालिक की सेवा करे तो मालिक उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं, उसे प्रसन्न रखते हैं नौकर को। और यदि वो मालिक के विपरीत कार्य करे तो मालिक नाराज होकर के फिर एक दिन उसे नौकरी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैंने मशीन का उदाहरण भी दिया था कि प्रभुपाद जी ने दिया था ये उदाहरण अपने वक्तव्यों में, लेक्चर में। एक मशीन में नट और बोल्ट और सब बहुत सारे पुर्जे होते हैं। अगर कोई नट बोल्ट गिर जाए तो मशीन बंद नहीं पड़ जाएगा, लेकिन वो नट बोल्ट का जो महत्व है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हम सब जीवात्माओं का सुखी होने का एकमात्र उपाय, सुखी और हमेशा सुखी रहने का एकमात्र उपाय है भगवान की सेवा। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। पिछली बार भागवत का वो श्लोक, उसकी चर्चा भी हमने की थी। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हरणम् अच्युतेज्य। जैसे हाथ पेट को खाना पहुंचाता है और पेट हाथ को शक्ति प्रदान करता है, जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, वैसे ही यदि अच्युत भगवान श्री कृष्ण को हम तृप्त करते हैं तो सबको वे तृप्त कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। ये पिछली बार की चर्चा थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। भगवत गीता में ऐसा बताया है भगवान ने
कि विविध देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं पहले कई बार, 7वें अध्याय का 20, 21, 22 और 23 और 9वें अध्याय का 23 और 25वें श्लोक में भगवान देवी देवताओं के पूजा के विषय में हमें जानकारी देते हैं। 7.20 में कहते हैं, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृतया नियताः स्वया। जितने भगवद गीता के श्लोक हम ये भूमिका में जिसकी चर्चा करेंगे, उन सब की बृहद चर्चा जब वो श्लोक का अध्ययन करेंगे भगवद गीता के अध्ययन के समय, तब हम अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ तो केवल भूमिका में प्रभुपाद जी ने कई श्लोकों की छोटी छोटी झलक दिखाई है, तो उतनी ही चर्चा करेंगे, हम बड़ी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये 7.20 में क्या कहा, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञान, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है या छीन ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं कामनाओं से छीन ली गई है, चुरा ली गई है, वे ही देवताओं की शरण में जाते, और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और फिर जिस देवता, जैसे गणेश जी, तो उनकी विशिष्ट पूजा गणेश जी की आप जानते हैं, 10 दिन गणेश पूजा आदि, या तो नित्य, या माता जी तो कौन सी माता जी है, कोड़ियार माँ, दशा माँ, ये माँ वो माँ, वो उसके अनुसार उनकी पूजा, काली, दुर्गा, आप सब जानते हैं, उनकी विशिष्ट रूप से उनकी विविध विधि विधानों से अलग अलग प्रकार से इन सब की पूजा करते हैं। कौन? जिनकी कामनाओं के कारण जिनकी बुद्धि छीन ली गई, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। 7.20 भगवत गीता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। तो हम कभी जब नाम लेते हैं, गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा आदि, परंतु जब हम कृष्ण कहते हैं तो बाकी सारे जो नाम लिए, तो वो नाम लेने वालों को कोई कह सकता है, हाँ ये सब हिंदू हैं, तो हिंदू हैं इसलिए शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी आदि का नाम। लेकिन यदि कोई ये कहे कि कृष्ण का नाम ले रहा है और ये हिंदू है, तो ये गलत है, ये गलत है। प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम है, और भगवान किसी संप्रदाय के नहीं हैं। भगवान समस्त मनुष्य जाति और बाकी सारी जितनी योनियां, जो जातियां हैं, सभी जीवों के एकमात्र नाथ, स्वामी, परब्रह्म परमेश्वर भगवान है, और उनका नाम है कृष्ण। इसलिए कृष्ण का नाम लेने वाले को
हिंदू नहीं कहा जा सकता। बल्कि जो कोई भी कृष्ण का नाम लेता है वो सनातन धर्मी है और वो अ, मूल धर्म का पालन करता है। और उसका यहाँ अर्थ भी समझाया। कृष्ण के शब्द के कई अर्थ हैं। एक अर्थ है जो सर्वोच्च आनंद जो देता भी है और स्वयं भी स्वीकार करता है। और इसलिए हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब अ, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हम सब आनंद की खोज में लगे हुए हैं। आनंद की खोज में है। कैसे? क्या क्या प्रयास नहीं करते आनंद के लिए। अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा सा अच्छा खाना खाना, अच्छे से अच्छे घर में रहना, अच्छा वातावरण हो हमारे आसपास, एसी वगैरह सब लगा, अच्छे से अच्छा कंपनी का बड़े से बड़ा टीवी लगाना, सारी अच्छी अच्छी चैनलें देखना, फिल्म देखने जाना, पिकनिक पर जाना, ये क्या क्या नहीं करते। मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, पर सुख के लिए सुख ढूंढते हैं। और वो सर्वोच्च आनंद या सुख कहाँ मिलेगा? तो हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं और इसलिए हम यहाँ पर कहा गया आनंदमयोभ्यासात। वेदांत सूत्र 1.1.12 आनंदमयोभ्यासात। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान किसकी खोज में रहते हैं? भगवान सदैव आनंद की खोज में रहते हैं। भगवान को सदैव आनंद अच्छा लगता है। हम सब जीवात्मा उन्हीं के अंश हैं और इसलिए हम सब भी सदैव सुख या आनंद की खोज में ही लगे रहते हैं। ये स्वाभाविक है। अंतर क्या है? भगवान सदैव सुखी रहते हैं, सदैव, किसी भी अवस्था में। अगर भगवान श्री रामचंद्र की भार्या पत्नी माता सीता को रावण छीन के ले गया है, वे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु उनके लिए हम समझ नहीं सकते, परंतु वो उनका सुख है। वो किस प्रकार से सुख का भोग करते हैं वो हमारे लिए समझना कठिन है, परंतु वे सारी लीलाओं में सुख का ही आनंद आनंद का ही भोग करते हैं। परंतु हमारी क्या दशा है? हम निरंतर सुख के पीछे प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन सुख मिलता ही नहीं है। और जो मिल रहा है वो क्षणिक सुख है। क्षणिक अर्थात बस ये आया और कहाँ है भाई। अभी अभी तो लग रहा था कि सुख मिल रहा है, चला गया। जैसे किसी को कोई मिठाई बहुत पसंद हो, बहुत ही बहुत अर्थात बहुत ज़्यादा पसंद हो। जैसे मान लो गुलाब जामुन किसी को बहुत पसंद है, तो उसे आप बड़े प्रेम से एक गुलाब जामुन दो, वो इतना हर्षित होके गुलाब जामुन खाता है। हाँ, बहुत आनंद आ गया, आनंद आ गया। आप एक और देते हैं, हाँ, दूसरा गुलाब जामुन, क्या बात है, आज फीस्ट है, गुरु महाराज की व्यास पूजा है, क्या है, ला, बड़े आनंद से खाते। और एक दे दो, और तीसरा, ओहो, अच्छा अच्छा, लाओ लाओ, तीसरा गुलाब जामुन का, और एक दे दो, चौथा, नहीं नहीं बस, नहीं, ले लो ले लो, अच्छा लाओ, चौथा खाता है, खाते खाते बहुत मीठा हो गया, अच्छा, लो, और एक पांचवा, पांचवा,
नहीं खाया जाएगा, अभी बहुत हो गया ना फिर। नहीं तो इतना मीठा खाना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, आपको तो बहुत पसंद है मीठा, खाओ। गुलाब जामुन आपकी सबसे फेवरेट डिश। नहीं नहीं, नहीं नहीं, खाओ खाओ। अच्छा ठीक है, चलो आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो एक खा ही लेता हूँ। तो फिर कैसे करके पांचवा गुलाब, ये क्या, छठा गुलाब जामुन? नहीं नहीं, अभी जगह नहीं है पेट में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद कुछ अजीब आ रहा है। क्या हुआ? अरे बहुत मीठा मीठा हो। नहीं, आप तो इस गुलाब जामुन के सुख के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। बस 5 में फिनिश हो गया? तो एक ले लो, एक ले लो। अरे नहीं, उल्टी हो जाएगी, उसकी आँख से पानी निकलने लगता है। बस बहुत हो गया अभी, मुझे छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई भूल हो तो क्षमा करिए। अरे! अभी जिसमें इतना सुख मिल रहा था, उसमें दुःख मिल रहा है? हमारी सबकी यही दशा है। हम जिसमें सुख देख रहे हैं और सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में वो हमारे दुख का कारण है। आप सीधे सीधे मेरी बात सुनकर के मान गए तो तर गए, और नहीं तो प्रयास करके देख लो। जो भी सुख के कारण हमें दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में वो सारे हमारे दुख के ही कारण हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की सेवा करता है और भगवान फिर उसे प्रेम से सुख देते हैं, और वो सुख उसे कभी दुख नहीं देता। वो सारा सुख इतना अलौकिक और अद्वितीय होता है कि उसमें वो हमेशा आनंद आनंद में ही रहता है, जो भगवान ने उसे दिया है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा। तो भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। तो जीव कैसे सुखी बन जाते हैं? यदि भगवान की संगति करते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं। योग, सहयोग, उनकी सहायता करते हैं उनके आनंद में, तो जीव सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान इस मर्त्य जगत में, मर्त्य लोक, मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। वृंदावन की लीलाओं के बारे में आप अध्ययन करें। वैसे मेरा विचार तो यही है कि अगले संडे से हम संडे टू संडे कृष्ण बुक का अध्ययन आरंभ करेंगे। अब अभी भी दुविधा में हूँ, कृष्ण बुक या कुछ और, परंतु लगभग तो उसमें हम देखेंगे कृष्ण लीलाओं में कि सतत निरंतर सबको किसी न किसी प्रकार से भगवान सुख ही देते हैं। दंड केवल असुरों को मिलता है, और उसमें भी भक्तों को सुख ही मिलता है। जितने ब्रजवासी हैं हमेशा ठाकुर जी के साथ आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे अवतरित होते हैं और अपनी जो नित्य सुख की लीलाएं हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन करते हैं कि आइए देखो, मेरे साथ रहोगे तो अ, वो एक पंजाबी गाना है ना, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। तो बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी वही कह रहे हैं, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। तो हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे भाई।
हमारी लीला में सम्मिलित हो जाओ और सहयोग करो और ऐश करो, फिर कोई चिंता नहीं। अब गुजरात में हमारे अहमदाबाद में पूछते हैं केम छो भाई, अरे मजामा, जलसा छे। इतना झूठ बोलता है, लगता है कि इसको दो थप्पड़ लगा दूं। सच बोल, बोले अरे क्या बताओ यार, बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन बोलता अरे जलसा, मजामा, मजामा की मोजामा, वही समझ में नहीं आता। इतने हैं तो, लेकिन वास्तव में यदि मजामा रहना है तो ठाकुर जी का के संग, उनकी लीला में उनका सहयोग करना होगा। अपने गोप मित्रों के साथ प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओत प्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके अर्थात भगवान के धाम को वापस जाना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने गिरिराज धारण किया, जो धारण किया हाथ में, गिरी धारी जिससे कहलवाए, तो गिरिराज धारण करने की जो लीला है उसमें मूल सिद्धांत क्या था? इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, अर्थात देवता की पूजा को रुकवाया। अर्थात प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान उस लीला से हमें बताना चाहते हैं कि किसी भी देवता देवी आदि की पूजा की आवश्यकता नहीं है। केवल परमेश्वर की पूजा, आराधना, सेवा और भक्ति हो, समर्पण हो एक परमेश्वर के प्रति, और फिर उनके धाम वापस जाया जाए। यही एकमात्र लक्ष्य है जीवात्मा का, भगवान के धाम वापस जाना। भगवत गीता में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में 15.6 में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान के धाम का वर्णन है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। न तत् भासयते सूर्य, वहां सूर्य नहीं है, न शशांको, चंद्र नहीं है, न पावकः, वहां पर बिजली या अग्नि या ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, फायर, सूर्य, चंद्र, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसे प्रकाशित होता है? ठाकुर जी के अपने शरीर के तेज से संपूर्ण वैकुंठ जगत प्रकाशित होता है। और आगे कहते हैं भगवान, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यद गत्वा, वहां जाने के बाद, न निवर्तन्ते, वापस नहीं आते, तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम सर्वोच्च धाम है। ऐसा ठाकुर जी 15.6 में कह रहे हैं। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश
परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, हम मनुष्य, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के धाम को जानना कोई कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है उसे गोलोक कहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.37 5.37 में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य किलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। प्रभुपाद जी बताते हैं श्री ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में जो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, उसके अनुसार प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान गोलोक में नित्य अपनी लीला करते हैं। नित्य, वहां कभी भी रिसेस, इंटरवल या रात्रि सो गए, ऐसा कुछ ब्रेक, ऐसा कुछ नहीं। नित्य निरंतर सतत लीला वहां चल रही है। लेकिन फिर भी वही भगवान हमारे इस भौतिक संसार में भी इस वृंदावन धाम, जहाँ पर अभी मैं हूँ, ऐसे इस श्री वृंदावन धाम जैसे भूलोक वृंदावन में भी अपने सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप के साथ, मूल स्वरूप के साथ यहाँ लीला करने भी आते हैं। एक ही टाइम पे दोनों जगह लीला चल रही है। भगवान एक ही है, वो अपने आप को इस तरह से विस्तरित करते हैं वो कि यहाँ भी वे अपना प्रदर्शन करते हैं। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा हो, कैसा है। जैसे कई बार सामान्य जगत में लोग जब भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, कहते किसने देखा है भगवान, भगवान है भी या नहीं, या ये कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, वो तो सब जानते हैं भगवान निराकार है। अच्छा, या फिर कोई कल्पना करते हैं कि हाँ भगवान का ऐसा रूप है, वो ये हाथ में ये पकड़ा है, ऐसे दिखते हैं, ये पहनते हैं। प्रभुपाद जी आसान करते हैं सब अ, हमारी इस कल्पना की खोज को। कह रहे हैं कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग पर जोर मत डालो, तो सिर्फ सुनो। वृंदावन में जो वो काले शरीर वाला, दो हाथ से बांसुरी बजाने वाला, मोर मुकुट धारण करने वाला, पीतांबर पहनने वाला, गौचारण करके ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेल के गोपियों को छेड़ने वाला, हाँ वो ही उसका भगवान का ओरिजिनल मूल स्वरूप है। दिमाग पर जोर मत डालो, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये रहा भगवान।
दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई बार हमारे जैसे दो भुजा वाले देख करके कुछ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनसे भगवान मानने को तैयार नहीं होते। पर नहीं नहीं नहीं, भगवान मतलब कम से कम उसको नहीं तो भी 50 हाथ तो होने चाहिए। और ये क्या, दो आंख, दो कान, एक मुंह, कैसे चलेगा? भगवान एटलीस्ट उसको 100 कान तो होने चाहिए भाई, नहीं तो कैसे हम माने? तो ये ऐसे। और फिर क्या, ना नहीं, अ, और देखो सर तो उसका एक साइड पे ही दो आंख है, ऐसा नहीं चलेगा ना। चारों दिशा में सर घूमता हो गोल गोल, और ऊपर नीचे भी गोल गोल घूमता हो, ऐसा सर होना चाहिए। और 360 डिग्री कैमरा जैसा, तो ही भगवान मान सकते हैं। अर्थात हम हमारे जैसा दिखता है इसलिए उसे भगवान नहीं मानना चाहते। ऐसे कई मूर्ख हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां अर्थात प्रतिरूप होती हैं। अर्थात इस भूलोक वृंदावन में जो लीलाएं करते हैं भगवान, वो सब गोलोक वृंदावन की लीलाओं की प्रतिकृति या प्रतिरूप या अनुकृतियां हैं। अर्थात सेम लीला जो वहां होती है वो यहाँ हो रही है, कोई चेंज नहीं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इस ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो क्या कहना, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होंगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक यद गत्वा न निवर्तन, जो भगवान के धाम पहुंच जाता है उसे वापस नहीं आना पड़ता। परंतु इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में भी यदि चले जाए, ब्रह्मलोक जहां ब्रह्मा जी निवास करते, वो सबसे ऊपर का लोक है, वहां सबसे अधिक सुविधाएं हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी सुविधाएं ब्रह्मलोक में हैं, परंतु वहां भी ये चार वस्तु हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कौन सी चार वस्तु? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म, जन्म, मृत्यु मरण, जरा बुढ़ापा, और व्याधि अर्थात रोग, कोरोना, तकलीफें। ब्रह्मा जी ने अच्छे से पहले ही वैक्सीन ले लिया हो, लेकिन रोग, व्याधियां ब्रह्मलोक में भी हो सकती है।
इसलिए वहां जाने से पहले यहाँ से वैक्सीन लेके जाना पड़ता है, नहीं तो अलाउ नहीं करते। दिखाओ पहले, दोनों लिए कि एक ही लिए। तो व्याधि, जरा व्याधि, बुढ़ापा भी वहां है और तकलीफें भी ब्रह्मलोक में है। प्रभुपाद जी बता रहे, भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं हो सकता या नहीं है। प्रभुपाद जी, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक कहीं भी जाओ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार हमेशा पीछा करते हैं। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करने करके जिस लोक में जाना चाहे चले जाए। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रतान देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में, लेक्चर में बताते हैं, प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में, लेक्चर में बताते हैं कि यदि कोई स्पेस शिप, स्पेस क्राफ्ट, यानी चंद्रयान या अवकाश यान में बैठकर, रॉकेट में बैठ के चंद्र पहुंच जाए, तो वो बड़े बड़े मास्क और सब पहन के, वो सूट पहन के वहाँ ऐसे 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 चल के वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले करके फिर वापस आते हैं, वहाँ सेटल नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद जी बताते कि आप चंद्र अगर पहुंच भी जाओ तो चंद्र लोक में स्थायी रूप से सेटल नहीं हो सकते। वहां सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गलत तरीके से चंद्र पहुंचे हो और आप उसे एक मृत लोक के रूप में देख रहे हो। आप देख रहे हो कि यहां पर जीव नहीं है, जीवन नहीं है। आप यहां पर केवल मिट्टी देख रहे हैं, परंतु वो वास्तविक चंद्रलोक नहीं है। चंद्रलोक में जाने के लिए चंद्रलोक के अनुरूप शरीर धारण करना पड़ता है, सूट नहीं। सूट पहन के शरीर चंद्रलोक के अनुरूप शरीर धारण करके चंद्रलोक जा सकते हैं, प्रभुपाद बताते हैं। और इसीलिए कहते हैं, यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। और क्या उल्लेख है? ये भी 7वें अध्याय के 20 के बाद जो श्लोक है उसमें से ही है शायद। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। फिर आगे कहते हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। भगवान जो देवताओं को भजते हैं, देवी देवताओं को भजते हैं, वे उस देवी या उस देवता के लोक में जाके बस जाते हैं मृत्यु पर्यंत। अर्थात जैसे कोई जीव किसी देवी का या देवता का भक्त है, तो मृत्यु होने पर वो जीव उस देवी या देवता के लोक में चले जाता है, वहां बस जाता है। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितृओं के भक्त हैं, जो पितरों की बहुत सारी
पूजा पाठ सेवा आदि करते हैं, तर्पण आदि बहुत जो श्राद्ध आदि जो करना हमारा कर्तव्य है वो अलग वस्तु है, लेकिन पितरों की भक्ति करते हैं तो फिर मृत्यु के बाद उन्हें पितृलोक में जाना पड़ता है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, किसी ने चुटकुला व्हाट्सएप में भेजा था मोदी जी के ऊपर कि इनके ऊपर भरोसा मत करो। क्यों? ये मित्रों मित्रों कह के आपको पितरों के पास भेज देंगे। ऐसा किसी ने चुटकुला लिखा था कि ये सबको मित्रों मित्रों कहते हैं, लेकिन आपका आपकी देखभाल नहीं करते और इसलिए कोरोना के कारण आप पितरों के पास चले जाएंगे। ऐसा चुटकुला चुटकुला था, सीरियसली मत लेना। परंतु पितरों की जो भक्ति करते हैं वो जीवन के अंत में पितृलोक में जाके बसते हैं। और याद रहे, पितृलोक में पूरे वर्ष में एक ही बार उन्हें खाना और पानी दिया जाता है। वर्ष में एक ही बार खाते हैं पितृ और एक ही बार पानी पीते हैं। ये नियम है पितृलोक का। और ये कौन सा दिन होता है? तो वो होता है श्राद्ध वाला दिन। जिस दिन उनका श्राद्ध हो उस दिन उनके जो वंशज है वो उनको जो जो कुछ भी अर्पण करते हैं और जल अर्पण करते हैं वो एक ही दिन उनको अधिकार है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पितृलोक में केवल एक ही दिन उन्हें भोग लेने का अधिकार बताया गया है शास्त्रों में, और वो है उनके श्राद्ध वाले दिन। और फिर आगे इसी श्लोक में आगे कहा गया, भगवान कहते हैं भूतानि यान्ति भूतेज्या। कई लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और जो भूत प्रेत की आराधना पूजा आदि करते हैं वो भूतों के लोक में प्रेत लोक प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और अर्थात कि मृत्यु पर्यंत वे भूत बन जाते हैं। और भगवान फिर अंत में कहते हैं यान्ति मद्याजिनोपि माम। मद्याजी मद्याजी अर्थात मेरे भक्त, भगवान के जो भक्त हैं, यान्ति मद्याजिनोपि माम, मेरे भक्त मेरे लोक में अंत में अवश्य आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता के का उपदेश है यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। तो क्या फॉर्मूला है, क्या रास्ता है अगर देवलोक जाना है? तो सीधा सरल रास्ता, देवी देवताओं के अर्थात आपको जिस लोक में, जैसे चंद्र लोक में जाना है तो चंद्र देव की पूजा करो, सूर्य लोक में जाना है सूर्य देव की पूजा करो, शुक्र ग्रह में जाना है शुक्राचार्य की पूजा करो, बृहस्पति की पूजा करेंगे गुरु जो ग्रह है वहां पर जाए। जिस लोक में जाना है उनके जो भी अधिष्ठाता या उनके जो अधिकारी देवता हैं उनकी पूजा करो, वहां आप जा सकते हो। तो सीधा सरल रास्ता ये है कि उनकी भक्ति करनी पड़ेगी जिनके लोक में जाना है। और यदि ठाकुर जी के धाम में जाना है तो स्वाभाविक है
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतना समय तक जीवित रहेगा, तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। प्रभुपाद जी यहाँ ये इंगित करना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक में जाना हो तो जा सकते हो। 40,000 वर्ष लगते हैं यहाँ से वहाँ पहुँचने में। 40,000 वर्ष तक ट्रैवल करो तो पहुँच जाएंगे। कहाँ? ब्रह्मलोक। रैवत राजा रैवत और उनकी पुत्री रेवती, ये दोनों चले गए ब्रह्मलोक। वहाँ गए, उनको कहा कि क्या हुआ? अरे मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। अरे आपको पता भी है कि आप यहाँ पूछने के लिए ब्रह्मलोक तक आ गए, तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ 2 युग बीत गए, 2 युग चले गए, बीत गए, और अब आप वापस पहुँचोगे तो तीसरा युग चल रहा होगा, द्वापर, और आप वहाँ पहुँचोगे तब आपको आपकी पुत्री के अनुरूप वर प्राप्त हो जाएगा। तो अभी जाओ, जल्दी 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 निकलिए यहाँ से, पहुँचने में 1 युग लग जाएगा। अच्छा और वो कौन होगा? भगवान बलराम। भगवान बलराम ही आपकी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर है। जाइए जाइए। अर्थात कि सत्य युग का वो मनुष्य शास्त्रों के अनुसार जिसकी उम्र 1,00,000 वर्ष की होती है, वो वहां से चले गए, तब जाकर के ब्रह्मलोक पहुंचे। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग तो उस युग के नहीं है। 40,000 क्या, 40 वर्ष भी पूरे जिएंगे कि नहीं पक्का मालूम नहीं होता। तो फिर ब्रह्मलोक कैसे पहुंचे? और अगर पहुंच गए तो वहां फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वो पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। कौन सी असुविधाएं? जो वैकुंठ पहुंच जाते हैं या कृष्ण लोक चले जाते हैं, उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चारों में से कोई भी तकलीफ कभी नहीं होती। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है, और इसमें उपदेश दिया गया है कि इस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यदि हमें वास्तव में चिंताओं से, कुंठा से मुक्त होना है तो वैकुंठ जाना पड़ेगा। और वैकुंठ जाने का सरलतम मार्ग है इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरिनाम संकीर्तन करने से, और वो भी इस व्रज धाम में, वृंदावन में, अवश्य इस जन्म के अंत में हम
गोलोक धाम जा सकते हैं और तब हम इन सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा यहाँ तो कभी नहीं संभव है। ब्रह्मलोक में जाओ चाहे पाताल में, कहीं भी जाओ। तो कह रहे हैं और इस प्रकार और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आनंदमय जीवन की शुरुआत यदि चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है भौतिक जगत क्या है, उसको समझाया 15वें अध्याय में। ऊर्ध्वमूलः अधः ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत सुंदर चित्रण है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। ऐसा वृक्ष है ये भौतिक जगत, ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ रूट्स ऊपर है और पूरा वृक्ष नीचे है। उल्टा वृक्ष है ये भौतिक संसार जो है, वो उल्टा वृक्ष है। जड़ ऊपर है, वृक्ष नीचे है। प्रभुपाद जी आगे पूछते हैं, ऐसा देखा है क्या कभी वृक्ष? हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। और कहाँ कहाँ देखा है? यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्ष को का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। यदि आप नदी या तालाब के किनारे वृक्ष को देखेंगे तब आपको ऐसा उल्टा वृक्ष दिखाई देगा। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम का अर्थ क्या है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, उल्टा। अर्थात आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च है वो इस भौतिक जगत में बिल्कुल निम्न कक्षा पर है, और जो भौतिक जगत में मूल है वास्तव में आध्यात्मिक जगत में शुरुआत है। तो ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब या छाया है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब, छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया। 2 उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि एक तो रण में, आप रेगिस्तान में, डेजर्ट में जाओ और आपको जल दिखाई देता है, वास्तव में वहां जल नहीं है। तो
आप समझते हो ओ जल नहीं है, नहीं नहीं, जल यहाँ नहीं है, कहीं और जल है, यहाँ केवल आभास है। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई छाया, किसी की छाया से आप बता सकते हो अच्छा वो व्यक्ति नहीं है, सिर्फ छाया, ऐसा नहीं हो सकता। छाया है उसका अर्थ है कि वो व्यक्ति भी है। तो अभी ढूंढो कहाँ है वो जिसकी ये छाया है। तो वास्तविकता को ढूंढने के लिए प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि वास्तविक जल रेगिस्तान में नहीं है, परंतु कहीं और है। जल ही नहीं है ये गलत बात है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, परंतु ये भौतिक जगत सत्य नहीं है। और इसी प्रकार ये भौतिक संसार जो है वो वास्तविक दिव्य जगत का प्रतिबिंब मात्र है, जो सुखमय है, आनंदमय है, सारी तकलीफों चिंताओं से मुक्त है, सदैव सदा सदा के लिए। वहाँ कभी जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा जगत है जिसका केवल एक प्रतिबिंब हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उसका परिचय हमें प्रभुपाद जी यहाँ पर देते हैं। और फिर आगे 15वें अध्याय के 5वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, परंतु मेरे विचार से आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। कल यहीं से फिर आगे प्रारंभ करेंगे, और हमारे ठाकुर जी की इच्छा रही, उनकी अनुमति रही, उनकी प्रेरणा रही, शक्ति रही, तो ये निरंतर हम प्रतिदिन यही भगवत गीता का अध्ययन जारी रखेंगे। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और आप सबको यदि किसी को कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा हो, सुधार सुझाव आदि, तो प्रस्तुत करने के लिए आपको मैं निमंत्रित करता हूँ। आप सबका स्वागत है, और आप अपना वीडियो भी कुछ क्षणों के लिए ऑन कर सकते हैं। जी राजेश प्रभु। जय। प्रभु जी, प्रश्न एक छोटा सा है मन में। जैसा अभी देवता के लिए श्रवण किया है, देवता को जो भजते हैं वो देवता लोक में जाते हैं। तो पितृ का भजते हैं वो बाद में पितृ में जाते हैं। तो हम पितृ का सेवा तो करना चाहिए साल में एक बार, तो उसको जो भगवान का प्रसाद देना है तो वो सेवा करना है। एक उसी प्रकार हमने अपने प्रभु से प्रेरणा लिया है। जैसे कि आज 25 तारीख है, आज इस दिन में हमारा जो जन्मदाता पिता है भौतिक जगत में, वो 25 तारीख को वो देहो त्याग किया था, आज ही इसी दिन में। तो तब से हमने एकदम तो पुत्र तो नहीं हो सकते, लेकिन लज्जे के कारण में थोड़ी बहुत शक्ति में हम प्रयास किया है सेवा करने का, भगवान को अर्पण करके। फिर अपना पिता का जो अपना शास्त्र में लिखा हुआ है जो भी है थोड़ा बहुत नियम हम प्रयास किया है। लेकिन अभी सूचना अभी गाँव से सूचना आया है कोई ब्राह्मण से कि उसका कोई तिथि होता है, उस तिथि से करना होता है। ऐसा कि कब आएगा मैंने पूछा, वो बोलते अभी वो दिन देखना पड़ेगा, वो कब आएगा। तो उस हिसाब से मेरे को मालूम नहीं है, हमने तो हमारा प्रयास आज कर लिया है। बाकी इसका निवारण थोड़ा जानना है, इसका कुछ तिथि होता है, इसलिए क्या होता है इसका तिथि से करना पड़ेगा। मेरा ये विषय नहीं है पितरों की पूजा कैसे करते हैं, उनको क्या कैसे अर्पण करते हैं,
जिसका जो विषय है वो उसे ही पूछना ज़्यादा उचित रहता है। आप यदि कोई कर्मकांडी ब्राह्मण से या हमारे इस्कॉन के किसी ब्राह्मण से कि जो ये ब्रह्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ आदि करवाते हैं, उनको यदि पूछेंगे तो वो आपको उचित उत्तर दे पाएंगे। मेरा कर्म कर्मकांडीय या ब्रह्म कर्म नहीं है, इसलिए मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हम जो सामान्य अम, जो श्राद्ध के दिन जो होते हैं, उन दिनों में हमारे पितरों को एक तर्पण कर देते हैं। हमारा ये घर की जो परंपरा में होता है, गुजरात में जैसे होता है, वैसे हम कर देते हैं। तो इसमें कोई विशेष तिथियों का हम ध्यान नहीं रखते कि कौन सी तिथि क्या है, क्या नहीं। जो श्राद्ध का समय होता है, उसी दिन, उसी समय सभी पितरों का, और फिर अगर कोई पितृ रह गए तो अंत में सर्व पितृ श्राद्ध कुछ होता है, उसमें सब पितरों को अर्पण कर देते हैं। जो कृष्ण भक्त है, जो ठाकुर जी का भक्त है, ठाकुर जी को समर्पित है, उसे बहुत अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके ठाकुर जी के भक्त बनते ही उसकी कई पीढ़ियां, पिछली तो ठीक है, आने वाली भी कई सारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और जहाँ तक मेरी समझ है, पितृलोक से भी उनकी मुक्ति हो जाती है और वो कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं। तो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण और जानने योग्य ये है कि मैं शुद्ध भक्त कैसे बनूं। पितरों को इधर उधर थोड़ा तर्पण हुआ, नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ, तो कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु यदि आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। सारे पितृ जो भी हैं आपके, जो भी प्रेत योनि में हो, पितृ योनि में हो, यहाँ हो वहाँ हो, सब का उद्धार हो जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन। तो आप यदि भगवान कृष्ण को तृप्त करेंगे तो पितृ जितने भी पितृगण हैं वो सब अपने आप तृप्त हो जाएंगे। कोई विशेष प्रयोजन या प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं आपको, ये बात मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ। कौन सी तारीख को क्या करना है वो नहीं बता सकता, परंतु ये मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ, शुद्ध भक्त बनो, भगवान का 16 माला प्रतिदिन और 4 नियम का चुस्त पालन करो, गुरुदेव के आदेश का पालन करो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार कृष्ण भक्ति करो, पितृ सब तृप्त हो जाएंगे, उनको स्वाभाविक रूप से आराम हो जाएगा। ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न? तो किसी का यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर से आप सबके चरणारविंद पर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और धन्यवाद करते हुए, जो हमारे लिए नित्य आप लोग प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ बारंबार, और प्रणति निवेदन करते हैं। आइए, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद।